वो कह रहे हैं मिट्टी में मिला देंगे। ये समझना होगा उन्हें भी 5 साल की सत्ता होती है, 5 साल के बाद कौन सा व्यक्ति किस राजनीतिक दल को मिट्टी में मिला देगा ये नहीं पता होता। या उनके घरों पे चढ़ के वहाँ के उनके झंडे, उनके धार्मिक झंडे उठा दोगे, उसके बाद वहाँ पे उल्टे सीधे गाने चलाओगे। आप किसी के पर्सनल घर पे चढ़ के आप कैसे अपना झंडा लगा दोगे? अगर प्रशासन उसे तुरंत उसी समय गिरफ्तार करके ले जाती तो क्या उस बच्चे की जान जा सकती थी? ईमानदार से बताइएगा, क्यों मौका दिया पत्थरबाजी होने का? देश में दलित और मुस्लिम एक हो जाए तो ये ऐसे ही इन चीज़ों पर लगाम लगाई। सिर्फ मुसलमानों को आरोपी बना देना ये सही नहीं लगता मुझे। याद रखिएगा, इस देश में, ये देश में कहा ना लोकतंत्र से चलता, राजतंत्र से। वो कह रहे हैं मिट्टी में मिला देंगे। ये समझना होगा उन्हें भी 5 साल की सत्ता होती है, 5 साल के बाद कौन सा व्यक्ति किस राजनीतिक दल को मिट्टी में मिला देगा ये नहीं पता होता। क्योंकि इस देश में आपको मैं साफ कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर लोकतंत्र चलता है, ना कि राजतंत्र। और अगर लोकतंत्र चल रहा है तो इस बात को समझना होगा, यहाँ पर हर 5 साल बाद वोटिंग होती है। यहाँ पे रानी के पेट से राजा नहीं जन्म लेता हो, यहाँ पे वो बैलेट पेपर से बच्चा राजा पैदा होता है, वोट से राजा पैदा होता है। तो सत्ता अगर आज आपके पास है, अगर आप दूसरे को धमकाएंगे, कल अगर उसके हाथ में सत्ता आ गई तो वो भी तो आपके साथ कैसे करेगा? तो हम इस देश को एक संप्रभा जो देश है, यानी मिला हुआ जो देश है तमाम धर्मों का, उसे बनाने की कोशिश करें, ना कि उसे तोड़ने की। लेकिन सर, जिस तरह से नारा भी योगी आदित्यनाथ भी मन से कहे कि बटोगे तो कटोगे, इस नारे को किस तरह से देख रहे हैं? वो इस बात से देख रहे हैं क्योंकि अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 37 सीटें वो हार गए। तो 37 सीटें हारने के बाद उन्हें पता लग गया कि दलित समुदाय हो, पहले मुस्लिम समुदाय तो पहले से ही नाराज़ था, दलित समुदाय और उनसे नाराज़ हो गया, ओबीसी भी थोड़ा बिछड़ गया उनसे, तो उनकी संख्या गिर गई। अब वो इसी को बनाने के चक्कर में अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि कैसे भी करके, अब ये जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं यूपी के चुनाव में, जिसमें उनकी साख लगी पड़ी है ये अपना 10 सीटों से, क्योंकि सीधा अगर ये चुनाव हारते हैं तो योगी की काबिलियत पे प्रश्न चिन्ह उठेगा। योगी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठने का मतलब हिंदुत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठना, क्योंकि हुआ था ना अयोध्या में, जैसे हारे तो पूरा प्रश्न चिन्ह उठ गया था। तो वो चाहते हैं कैसे भी इसमें धार्मिक उन्माद फैल जाए और धार्मिक के आधार पर वोट ट्रांसफ़र हो और इससे वो अपनी जीत सुनिश्चित कर सके। लेकिन मैं आपको खुल के कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में चाहे दलित समुदाय हो या मुस्लिम समुदाय, वो अब एक हो रहे हैं और ये बहुसंख्यक आबादी किसी भी हालत में अब आपकी जो साजिश है उसे बढ़ने नहीं देगी। सर, हमेशा शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी होता है, आपने हर जगह देखा होगा पत्थरबाजी हो जाती है। देखिए, जब ये शोभा यात्रा की बात आती है तो उसमें इस देश के अंदर से शोभा यात्राएं नहीं निकलती हैं। इस देश में सिखों के भी अपनी नगर कीर्तन निकलते हैं, क्या वो मुस्लिम क्षेत्रों से नहीं निकलते? इस देश में क्रिश्चियन कम्युनिटी भी अपनी यात्राएं निकालती है, क्या वहाँ नहीं निकलते? इस देश में मुस्लिम समुदाय भी अपनी यात्रा निकालता है, वहाँ क्यों नहीं चलते? लेकिन उसके अंदर एक चीज़ होती है कि जब एक कुछ लोग, मैं ये नहीं कहता सारे लोग खराब हों, लेकिन उसमें कुछ गिने चुने ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरे, जैसे हज़ारों की तादाद में यात्रा में लोग शामिल होते हैं जो धार्मिक स्तर पे आते हैं, लेकिन कुछ दंगाई टाइप के लोग भी उसमें एंटर कर जाते हैं। क्या ज़रूरत आवश्यकता? कभी आपने देखा किसी सिख, जब सिखों की अपनी यात्रा निकल रही हो, वो कभी किसी के धार्मिक स्थल पे चढ़ के या वहाँ पे जाके अपमानित करने वाले जो गाने वो चला दे? कोई नहीं चलाता। इसी तरह दूसरी कम्युनिटी के जो लोग वो भी नहीं चलाते। आप एक तरफ तो आप यात्रा निकाल रहे हो, दूसरी तरफ किसी विशेष समुदाय के मस्जिद के आगे आके या उनके घरों पे चढ़ के वहाँ के उनके झंडे, उनके धार्मिक झंडे उठा दोगे, उसके बाद वहाँ पे उल्टे सीधे गाने चलाओगे। मैं यहाँ पर कई लोग कहते हैं डीजे की बात आती है, यहाँ डीजे की बात नहीं है। डीजे बजाइए, क्यों डीजे बजता नहीं है? मेरी कॉलोनी में अब लगातार जागरण हो रहे थे तो डीजे नहीं बज रहे थे, हमारी कॉलोनी से लगातार बजे। इसी तरह तमाम उसमें चलते हैं। लेकिन बात बिगड़ता मामला कब है? जब आप विशेष समुदाय को गाली देते हैं। आप किसी विशेष समुदाय की मस्जिद पर चढ़ के आप उस पर अपना झंडा लगाने की कोशिश करते हैं। किसी के धार्मिक स्थल पे आप झंडा कैसे लगा सकते हैं ये बताइए? आप किसी के पर्सनल घर पे चढ़ के आप कैसे अपना झंडा लगा दोगे? आप मेरे मान लीजिए किसी गुरुद्वारे की छत पर कोई व्यक्ति आके अपना झंडा लगा कर बर्दाश्त कर लेगा वो सिख? इसी तरह किसी मंदिर पे अगर किसी विशेष समुदाय का व्यक्ति आके अपना झंडा लगा दे, बर्दाश्त कर लेगा कोई? सर, कानून तो हाथ में नहीं ले सकते ना। मैं कानून की बात कर रहा हूँ कि कानून हाथ में नहीं ले सकते, मैं मानता हूँ, लेकिन सवाल ये बनता है कि उस समय उस चीज़ को संभालने वाला कौन था? उस चीज़ को संभालने वाला तो वहाँ के प्रशासन के लोग ही थे ना। तो प्रशासन अगर उसमें उसी समय, जिस समय वो लड़का वो काम कर रहा था, झंडा डाला, अगर प्रशासन उसे तुरंत उसी समय गिरफ्तार करके ले जाती तो क्या उस बच्चे की जान जा सकती थी? ईमानदार से बताइएगा, क्यों मौका दिया पत्थरबाजी होने का?
तो कहीं ये दिखाई देता है कि शासन और प्रशासन के लोग कहीं ना कहीं इसमें मिले हुए हैं और सरकार से शय प्राप्त है उन लोगों को। और ऐसी स्थिति में हमें देखना होगा। मैं बार बार एक बात अपने लोगों से कहता हूँ कि आपको इन ऐसे लड़ाइयों में नहीं बढ़ना चाहिए, आपको एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। और ये जो आपके अंदर की जो वो अंदर से भावना उखड़ती है ना, नई नवेली, अरे जो लोग आपको मंदिरों में जाने से रोकते हैं, खासकर मैं दलित समाज के अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, जो आपको मंदिरों में जाने से रोक देते हैं, जो आपको मुँह रखने में मार देते हैं, जो आपकी बहन बेटी के साथ शोषण करते हैं, जो केसेस हम देखते हैं, आप उनके साथ खड़े होने की बात करें। कुछ जो ऐसे दलित समाज की कुछ जाति उनके साथ खड़ी हो जाती हैं, मैं उनके क्यों कह रहा हूँ? अरे भाई, इस देश का मुसलमान कन्वर्टेड है, वो इन्हीं दलित जातियों या ओबीसी जातियों से निकला हुआ है, वो आपका अपना अभिनंग है। आप उसे जोड़ने की जगह आप उसे तोड़ रहे हो उसके धर्म की वजह से। अगर देश में दलित और मुस्लिम एक हो जाए तो ये ऐसे ही इन चीज़ों पे लगाम लगाई। जैसे मुझे बताइए, मायावती के शासन में कितनी ऐसे दंगे हुए, मुझे बताइए ना। प्रायोजित दंगे होते हैं क्या ये सब? ये सब प्रायोजित होते हैं। और हमने देखा जिस स्टेट में चुनाव होता है, जैसे अभी चुनाव की तारीख घोषणा हो गई या उसके आसपास में ये दंगे शुरू हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं साफ दिखाई देता है इससे कहीं ना कहीं राजनीतिक स्वार्थ वाले जो राजनेता हैं, जिनकी सियासत ही धर्म पर चलती है, वो लोगों को फ़ायदा होता है। और उसे रोकना है तो पहले आपको इसका हिस्सा नहीं बनना है, इससे अलग होना है। नहीं सर, लगातार जो कपड़ों से तो दंगाइयों को पहचान लेती है ना बीजेपी सरकार के लोग पहचान ले रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि वो सरकार के लोग पहचानते हैं, लेकिन वो कलर नहीं बताते कि कौन सा कलर है। हमने देखा ना, बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पड़ी हैं। हमने कई वीडियोस ऐसी देखी जब प्रशासन के लोग होते हैं, प्रशासन के लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो वीडियो कहाँ से बनाते हैं? जहाँ से हिंदुवादी संगठन पथराव कर रहे होते हैं, यानी मुसलमानों की तरफ की वीडियोस बन रही होती हैं। क्या एक भी हिंदुवादी संगठन की तरफ की वीडियो लीक होती है? क्या हमने ऐसी वीडियो नहीं देखी जहाँ पत्थर फेंक रहे हैं, वहाँ पे हिंदुवादी संगठन के लोग पत्थर फेंक रहे हैं, पुलिस वाले उनके साथ खड़े हो रहे हैं, बस वो इसलिए उन्हें कुछ नहीं कहते कि वो भारत माता की जय बोल देते हैं। वहाँ पर भारत माता की जय बोल के वो पत्थर फेंक देते हैं, तो वो जस्टिफाई हो जाता है। तो हिंदू भारत माता की कहाँ बोली जाती है? जय श्री राम बोली जाती है। नहीं, वहाँ पे बहुत सारे मैं बहुत सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ जिसमें ऐसा होता है। जाएंगे सर, इस पत्थरबाजी से हिंदू डरेंगे थोड़ी। देखिए, जो लोग ये बात कह रहे हैं कि हिंदू डरता है, मुझे नहीं लगता, ये तो मूर्खता वाली बात है। और खासकर इस सरकारों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा मिथ है। और वो इसलिए इस देश की बहुसंख्यक आबादी, जिसे आज भी हिंदू माना जाता है नहीं, लेकिन माना जाता है, तो अगर 150 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 26 करोड़ मुसलमान हैं, और 26 करोड़, मुझे लगता, अगर ये जब ये प्रश्न आता है कि मुसलमान डरा देगा, तो मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं, वो क्या है, उनसे पूछता हूँ, भाई तुम मुसलमानों से डरते हो? मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं भाई, हमारा भाईचारा है। तो फिर वो डरने वाले कौन है? ये जो डराने की बात करते हैं, ये लोग वो हैं जो खुद डरे हुए हैं, जिन्हें ये पता है अगर उनकी सत्ता, अगर ये धर्म की सियासत ना करें तो उनकी सत्ता उड़ जाएगी। ये वो डरने वाले लोग हैं, उसके अलावा कोई नहीं। सर, ये जो गाने बज रहे हैं, राम राम चिल्लाएंगे, इस तरह के गाने जो गा रहे हैं सिंगर, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि? देखिए, मैंने अभी आपके सामने कहा कि जब गाने बजते हैं और खासकर विशेष समुदाय को भड़काने के लिए उन पे लगाम लगनी चाहिए, लेकिन लगाम नहीं लग रही है, तो सत्ता का उन्हें शय मिला हुआ है। आप आज मैं कह रहा हूँ, आप एक सिंगर को ऐसे को उठाइए और अंदर ढंग से तोड़िए पुलिस वाले। भाई, गलत काम के लिए तो वो तोड़ा जाएगा ना पुलिस वालों के माध्यम से। 3rd डिग्री देंगे ना, 1-2 को डिग्री दे दीजिए, 3rd डिग्री दोबारा से कोई ऐसा गाना बना दे तो लिख के ले लीजिए। शासन स्वागत करती है सर, देखे नहीं, जो राम को लाए उनको लाएंगे सर। देखिए, मैं आपके माध्यम से फिर यह बात कह रहा हूँ, इसमें मैंने खुल के बात कही कि जो लोग ये बात करते हैं, आप राम को लाए हैं, कोई आपका विरोध नहीं कर रहा, आप लाइए, लेकिन आप उसमें गाली क्यों देंगे किसी विशेष समुदाय को या किसी अन्य धर्म के लोगों को? मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ। अगर आप गाली दे रहे हैं तो मतलब आप गलत हैं, आप अराजक लोग हैं, और अराजक लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सिर्फ मुसलमानों को सिर्फ आरोपी करना, सिर्फ मुसलमानों को आरोपी बना देना, ये सही नहीं लगता मुझे। और मुझे लगता है, मैं फिर आपके माध्यम से कहूँगा, इसका सिर्फ एक ही समाधान है कि दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ, खासकर दलित और मुस्लिम मिलकर, मैं आपको एक समाधान का तरीका बता रहा हूँ। अगर इस पे आपके मीडिया के माध्यम से आवाज़ जाए तो लोगों में प्रश्न उठना चाहिए कि अगर आपको न्याय चाहिए तो एक अच्छी सरकार बनानी पड़ेगी। और इसमें खासकर मैं दलित समाज से एक बात कहना चाहूँगा, अपने जो मेरा समाज है, मैं उससे एक बात कहूँगा कि अगर उत्तर प्रदेश में मुसलमान आपका समर्थन करके 4 बार आपको मुख्यमंत्री बना सकता है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली में 12% के आसपास जाटव हैं, 11.78, और तकरीबन 13% है मुस्लिम, और 80 की जो आबादी है टोटल आ जाती है 20 से 21%। अगर ये 20 और 13 अगर 33% लोग भी अगर इकट्ठा हो जाए तो क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री एक मुसलमान नहीं बन सकता? क्यों नहीं मुस्लिम एक प्रतिनिधित्व को आप झेल सकते? मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मैं दलितों से भी सवाल है, मेरे समाज के लोग हैं, लेकिन उनसे भी सवाल है, क्योंकि अगर वो आपको अपना नेता बना सकते हैं तो आपको भी उन्हें अपना नेता मानना पड़ेगा। चलिए,
ये फैसला आपको खुद करना होगा और मिलकर इकट्ठा होकर लड़ेंगे तो आप बचेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।